हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडे अपने चैनल स्टडी विद चाइना ते। इस चैनल ते तुहानूं मैथ बड़ा ही सौखा ते आसान ढंग नाल समझाया जाता है। बच्चे असीं क्लास 9th NCERT CBSE मैथ शुरू कर रखे है। अपनी 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एंड 9 चैप्टर सर्कल्स अपना चल रहा है। पिछली वीडियो दे विच असीं कोड्स, एंगल्स, आर्क इन्हां बारे पढ़िया सीगा बच्चे। इस वीडियो दे विच असीं 9.3 एक्सरसाइज का फस्ट 6 सम सॉल्व करांगे, ठीक है, उन्होंने थ्योरम के हैल्प के थ्रू। अगर तुम चैनल पर नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो। तो चैनल पर बच्चे 8th 9th 10th तीनों क्लासेस का कंप्लीट मैथ करवाया जाता है। एग्जाम्पल, थ्योरम, एक्सरसाइज सब कुछ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फिगर ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद द सेंटर O। सेंटर O है अपने को, ABC 3 पॉइंट्स ने अपने को, सच दैट एंगल BOC 30 डिग्री है, एंगल AOB 60 डिग्री है। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC। आर्क ABC नूं छड्ड के अगर D पॉइंट होर ले लिया सर्कल ते, फाइंड एंगल ADC। ADC एंगल फाइंड करना बच्चों अपने। देखो पहला सेंटर ते फुल एंगल देखो, एंगल AOC कितना है, AOB प्लस BOC 60 प्लस 30 90 डिग्री आ गया। आर्क AC द्वारा सेंटर के एंगल O बनाया वो कितना 90 डिग्री। तो D पॉइंट ते सर्कल के रिमेनिंग पार्ट ते कितना होगा, सेम आर्क AC द्वारा हाफ ऑफ एंगल AOC, क्योंकि थ्योरम आप पढ़ी है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सेम आर्क द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल ते जिहड़ा एंगल बनता है सेंटर ते उसका 2 टाइम्स बनता है, ठीक है। तो सेंटर ते 90 है, 90 का हाफ कर देंगे क्योंकि 2 टाइम्स कहते हैं। अपने रिमेनिंग पार्ट ते एंगल कढ़ना बच्चे, तो रिमेनिंग पार्ट हाफ हो गया ना वह। आ देखो जिहड़ा अपने को सेंटर ते सर्कल है AOC और 2 टाइम्स है रिमेनिंग पार्ट ते, ठीक है। इतों 2 उधर एक हाफ हो चुका। ADC कैलकुलेट करना है, AOC का ADC एज इट इज कैलकुलेट करना है हाफ। AOC कितना आ गया अपना 90 डिग्री, 90 का हाफ कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है बच्चे। थ्योरम लिखनी है इतने प्रॉपर वो वाली, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखो, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कोड जी है बच्चे AB कोड रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। जी AB है बच्चे, कोड है ये, आर्क भी है, देखो AB सर्कल स्मॉलर पार्ट वाले साइड में आप कहांगे माइनर आर्क, नीचे देखो ऊपर वाले की कहांगे आप मेजर आर्क। तो फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ठीक है। आर्क इस चीज़ को कह दें सर्कल का जो आप छोटा जहा पार्ट लै लें, तो एक ही बन गया आर्क बन गया, ठीक है। तो हुण अपने माइनर आर्क का कढ़ना है तो मेजर आर्क का कढ़ना है। कोड AB आ नीचे माइनर आर्क बन गई, उपरले सर्कल के पार्ट नाल की बन गई मेजर आर्क। मतलब एंगल D माइनर आर्क से बन रहा है, एंगल C मेजर आर्क से बन रहा है। तो एंगल D तो एंगल C कैलकुलेट करने अपने। AB कोड है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की क्या कोड की लेंथ की इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल से, तो OA तो OB दोनों की इक्वल है। अगर देखिए ट्रैंगल OAB है कि ट्रैंगल बन गई बच्चे इक्वल ट्रैंगल, क्योंकि ऑल द 3 एंगल जो साइड्स ने अपने को इक्वल ने। ईच एंगल कितना होता इक्वल ट्रैंगल का 60 डिग्री। तो एंगल AOB कितना आ गया 60 डिग्री। एंगल AOB की था बच्चे 2 टाइम्स एंगल ACB का, सेम आर्क के साइड अपने को सेम सैगमेंट के साइड होंगे अपने को उधरली साइड ही। तो AOB 2 टाइम्स होगा ACB का सर्कल के रिमेनिंग पार्ट से, ठीक है। सेम सैगमेंट वाली साइड देखने अपने। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो एंगल ACB कितना आ गया हाफ ऑफ एंगल AOB, क्योंकि 2 उधर आके डिवाइड आ गया। हाफ ऑफ एंगल 60 डिग्री 30 डिग्री आ गया एंगल ACB। हुण अगर आप देखिए ACBD एक ही बन रहा बच्चे अपने को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल C कितना अपने को 30 डिग्री, एंगल D कितना आ गया 180 माइनस 30 150 डिग्री। तो एंगल एट माइनर आर्क केड़ा सीगा D, वो कितना 150 डिग्री।
एंगल एट मेजर आर्क सी बन रहेगा 30 डिग्री। समझ के मेजर आर्क मतलब सर्कल के मेजर वाले पार्ट तो बनी हुई है अपने को, माइनर आर्क माइनर पार्ट तो। समझ के बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फिगर एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री है, पी क्यू आर आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। ओ पी आर फाइंड आउट करना है बच्चे अपने। लेट टेक अ पॉइंट एस ऑन अ सर्कल, सर्कल ते एस पॉइंट ले लिया टू जॉइन पी एस एंड एस आर। क्यों लेता बच्चे, देखो आ सैगमेंट जी पी आर कोड बन रही है ये नीचे बन रहा है अपने को सेंटर ते एंगल, ठीक है। तो ये नीचे ही अपने को कोई होर रिमेनिंग पार्ट वाला सर्कल पता होना चाहिए वैल्यू, तो जाके अपन आ एंगल ओ दी 2 टाइम्स पता होगी। समझ गए बच्चे, क्योंकि सेम सैगमेंट वाली साइड आप 2 टाइम्स करते होंगे। जे आप देखिए आप 100 डिग्री एंगल तो नहीं कट सकते एंगल ओ, ज़्यादा तो ਉਹਦਾ रिफ्लैक्स करना पऊगा क्योंकि सैगमेंट देखो दूर हो गए। एक एंगल ओ पी आर के नीचे आ गया अपने को कोड दे, क्यों एंगल पी आर कोड के उपर आ गया, तो रिफ्लैक्स करना पऊगा पहले एंगल क्यों का, फिर जाके आपां की करना पऊगा एंगल ओ की वैल्यू आऊगी। अदरवाइज किवें कढ़ना पऊगा बच्चे, आपां पहला आप सेम सैगमेंट वाली साइड कैलकुलेट कर लें एंगल जोड़ा भी है कोई भी रिमेनिंग पार्ट पे, ठीक है। फिर उस तो आप 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है बच्चे। तो अगर एक ही थ्योरम को फॉलो करना है तो सेम सैगमेंट वाली साइड तुम कैलकुलेट कर लिया करो। सेम सैगमेंट वाली साइड आप पॉइंट एस ले लिया, उन्होंने जॉइन करता पी एस से एस आर, पी क्यू आर एस देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया। ओपोजिट एंगल का सम 180 होंगे, एंगल क्यू प्लस एंगल एस 180 होंगे। एंगल क्यू 100 डिग्री दे रखा है तो एंगल एस कितना आ गया अपने को 180 माइनस 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू थ्योरम की है सर्कल के सेंटर ते सेम सैगमेंट वाली साइड सर्कल के सेंटर ते रिमेनिंग पार्ट नालों कितना बनूगा एंगल 2 टाइम्स, तो 2 इंटू एंगल पी एस आर 2 इंटू 80 160 डिग्री हो गया एंगल। हम देखो अपने को एंगल ओ की वैल्यू आ गई अपने को जी अपने को ट्रायंगल दी हुई है, अगर उससे देखिए आप हाँ एंगल ओ आ गया अपने को 160 डिग्री। ओ पी तो ओ आर इक्वल ने क्योंकि की ने सर्कल के रेडियस ने बच्चे, तो ट्रायंगल केड़ी बन गई आइसोसेल्स ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल ओ पी आर इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्यों क्योंकि अपने को ओ पी तो ओ आर की ने बच्चे रेडियस देंगे अपने को। एंगल पी एंगल आर इक्वल आ गया, ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू, साइड अगर इक्वल ने तो उन्होंने ओपोजिट एंगल भी की होंगे इक्वल होंगे। तीनों एंगल का सम देखो 180 होंगे। पी ते आर दे विचों कोई भी पुट कर सकते, आप जोड़ा फाइंड करना वो पुट कर देंगे। पी एंगल फाइंड करना है ना, तो पी प्लस पी 2p 160 एंगल ओ दी वैल्यू 180 के इक्वल 160 माइनस होके कितना आ गया 20 डिग्री, 2 नाल डिवाइड करके एंगल ओ पी आर की वैल्यू कितने आ गई 10 डिग्री। समझ गए बच्चे, एंगल पी ते आर दोहे कितने दे आ गए 10 डिग्री दे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखो, इन फिगर एंगल ए बी सी 69 डिग्री है, एंगल ए सी बी 31 डिग्री है, फाइंड एंगल बी डी सी। बच्चे देखो ए बी सी ट्रायंगल दे विच देखो तुहानूं बी ते सी दोहे एंगल दिते हुए फुल, तो एंगल ए बी सी ट्रायंगल दे विच एंगल ए प्लस सी कितना आ गया 180 डिग्री, एंगल बी कितना है 69 डिग्री, सी एंगल कितना है 31 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लाँगे, 69 प्लस 31 100 हो गया, 100 माइनस करके कितना आ गया 80 डिग्री। देखो अपने को सेम सैगमेंट द्वारा एंगल बने कि होंगे इक्वल, तो बी सी ही ए एंगल नू बना रहा है, बी सी ही की नू बना रहा है डी एंगल नू, तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। एंगल इन द सेम सैगमेंट बच्चे वो इक्वल होंगे है, तो एंगल बी डी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई 80 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल के ए बी सी डी 4 पॉइंट्स ने, ए सी एंड बी डी इन्हों जो आप मैच करते हैं इंटरसैक्ट एट अ पॉइंट ई सच दैट एंगल बी ई सी की वैल्यू कितनी देती बच्चे 130 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल ई सी डी साइड से ट्रायंगल बना के दिखाई है मैंने बच्चे, ई सी डी कितना है 20 डिग्री। फाइंड की करना है बी ए सी, पूरा का पूरा की करना है बी ए सी। देखो सेम सैगमेंट बी सी द्वारा एंगल ए तो एंगल डी बनते हैं, अगर अपन एंगल डी पता लग गया तो एंगल ए आपे पता लग गया कि इक्वल होंगे, तो फर्स्ट आप एंगल डी कैलकुलेट करने की सोचते हैं।
ठीक है। अगर ट्रायंगल CED देखो, ई एंगल तुसी किवें कढ सकते हो, लीनियर पेयर के थ्रू। दूसरा एंगल तुहानूं पता है, तीसरा एंगल तुसी 180 की प्रॉपर्टी थ्रू कढ लोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। ठीक है बच्चे, तो आप उवें ही करांगे। देखो एंगल BEC प्लस एंगल CED, BEC प्लस एंगल CED एक ही बन गया 180 लीनियर पेयर। तो एंगल CED कितना आ गया 180 माइनस 130, 50 डिग्री। एंगल BEC की वैल्यू 130 दी हुई है ना, तो पुट करके कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है, एक 50 डिग्री आ गया एंगल, दूसरा 20 है। थर्ड एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू आप कैलकुलेट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इन ट्रायंगल CED, सिर्फ आ CED दे विच लै रहे हैं आप। आह एंगल अपना 50 डिग्री आया है, नीचे वाला एंगल अपन 20 दिता है, ऊपर वाला D एंगल आप कैलकुलेट करना है। ठीक है, CED दे विच 20 प्लस 50 प्लस एंगल D 180 डिग्री। एंगल D की वैल्यू कितनी आ गई 20 प्लस 50 70, 70 उधर आके माइनस हो गया, कितना आ गया 110 डिग्री। तो एंगल BDC कितना आ गया 110 डिग्री। BAC ते BDC एंगल ऑन द सेम सेगमेंट है, वैल्यू सेम है, तो BAC की वैल्यू भी कितनी आ गई 110 डिग्री। ठीक है बच्चे, 6th क्वेश्चन देखो, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। एक ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये डायगोनल किस से इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चे, पॉइंट E ते। डायग्राम अपने आप बनानी है स्टेटमेंट पढ़ के। ठीक है, इफ एंगल DBC 70 डिग्री है, एंगल DBC 70 डिग्री है, BAC 30 डिग्री है, फाइंड एंगल BCD। BCD फाइंड करनी है अपने पूरा तो पूरा एंगल। ठीक है, दूसरा की है इफ AB इज इक्वल टू BC फाइंड एंगल ECD, स्मॉलर पार्ट भी फाइंड करना है। ठीक है अपने, तो देखो एंगल CD जी अपने को CD सैगमेंट के द्वारा देखो दो एंगल बनते हैं, एंगल CBD, एंगल CAD। दोहे दे दो होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल इन द सेम सैगमेंट CD द्वारा बन रहे हैं। दोहां की वैल्यू कितनी आ गई सेम 70 डिग्री। अगर आ 70 है तो एंगल CAD की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चे अपने को 70 डिग्री। पूरा का पूरा एंगल BAD कैलकुलेट कर सकते हैं। BAC प्लस CAD जोड़ के 30 प्लस 70 कितना हो गया बच्चे 100 डिग्री। ठीक है, हुण देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर आह एंगल पता लग गया, दूसरा तो आप कढ़ ही लवेंगे क्योंकि ओपोजिट ने। ओपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, एंगल BAD प्लस एंगल BCD 180। ओपोजिट एंगल ने ये अपने को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे, तब BCD कितना अपने को 180 माइनस 100, क्योंकि एंगल BAD आप पहला कैलकुलेट कर चुके हैं 100 डिग्री, तो BCD कितना आ गया 80 डिग्री। एक पार्ट हो गया। हुण तुहानूं क्या है बच्चे AB ते BC इक्वल है, तो उस ट्रायंगल दे विच एंटर कर जाओ। ABC ट्रायंगल दे विच देखोगे AB ते BC इक्वल है। AB के ओपोजिट एंगल C आ रहा है, BC के ओपोजिट एंगल A आ रहा है। अगर आ 30 है तो आ इन्ना का पार्ट भी कितना आ गया 30 डिग्री का आ गया, क्योंकि आपां नूं साइड्स इक्वल गई ने। देखो किवें करते हैं, पहला स्क्रीनशॉट ले लो। इन ट्रायंगल ABC बच्चे AB ते BC गिवन है, तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BAC, ओपोजिट एंगल इक्वल आ गए। ACB BAC ओपोजिट एंगल इक्वल आ गए, तो एंगल ACB की वैल्यू भी कितनी आ गई 30 डिग्री, क्योंकि BAC की वैल्यू अपन 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन दे विच गिवन है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। कैलकुलेट की करना सी ECD मतलब नीचे वाला पार्ट। अगर BCD दे विचों देखो एवें बन रहा है आ B आ C आ D, ये विचों कोई E नाल बनाया हुआ एंगल ECD कैलकुलेट करना सी। अगर BCD दे विचों आ ऊपर वाला पार्ट माइनस कर दिए तो की हो जाऊगा अपने को ECD आ जाऊगा। तो ही किया एंगल ECD दे विचों ECD कैलकुलेट करने लिए एंगल BCD दे विचों बचे BCA की करता माइनस करता BCA पूरा। ठीक है, तो माइनस करता BCA कितना सी 30 डिग्री, एंगल BCD पूरा कितना आया सी 80 डिग्री। 80 माइनस 30 कितना आ गया 50 डिग्री, एंगल ECD आ गया। समझ के बच्चे, बस जिमें जिमें तुहानूं क्या होया उवें करके कंसैप्ट ही लगाने हैं, एक थ्योरम नूं ही आपां फॉलो करके सारे सम सॉल्व कर लांगे कि सेंटर ते एंगल है जिहड़ा वो 2 टाइम्स हुंदा है, डबल हुंदा है सर्कल के रिमेनिंग पार्ट तो। बट कंडीशन की है कि
सेम सैगमेंट की साइड पर होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपको रिफ्लैक्स वाली प्रॉपर्टी लगा के कढ़ना पऊगा, तो तुसीं पहला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना के वो मैथड ईजी रहिंदा। दूसरे साइड बना लो एंगल, अगर तुहानूं उपर दिता है तुहाडा सेंटर आए नीचे बना हुआ तुहानूं एंगल उपर दिता होया, ठीक है, आ चीज़ बनी आती हैगी, तो तुसीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना के पहला नीचे वाला एंगल काढ़ लो, क्योंकि आ सेम सैगमेंट वाले साइड हो जाएंगे ना, फिर उत्थों तुहानूं डबल ही लाना पऊगा, जिवें आपां एंगल एस वाला कढ़िया सी क्वाड्रिलेटर लगा के, ठीक है बच्चे। थर्ड क्वेश्चन दे विच उवें मैथड फॉलो कर लोगे। अज असीं अपने 6 सम कंप्लीट कर ले, नैक्सट वीडियो के जोड़े 6 रहिंदे आ बाकी कंप्लीट कर देंगे। होप सो तुहानूं अज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर चंगी लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो। चैनल में बच्चे सबसक्राइब करके रख लो, तो चैनल के 8th 9th 10th तीनों क्लासेस का कंप्लीट मैथ करवाया जाता है। अगर किसी भी टॉपिक के डाउट है तो तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।